अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। ओके नाइन्थ क्लास, हम नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट वाज बायोडाइवर्सिटी, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहां पे जाके इस चैप्टर को देख सकते हैं। ओके, तो अगर किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यू। सेल्स की अगर बात करें तो हम फर्स्ट चैप्टर से आप देखें कि जैसे हम तकरीबन फोर्थ लेवल से फोर्थ ग्रेड से सेल का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो सेल क्या है? सेल हमने ये शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? जिस तरह आप देखें कि हर छोटी से छोटी चीज सेल से मिलकर बनती है। मेरे हाथ में बॉल पॉइंट है, ये भी सेल से मिलकर बनी है। ये कागज जो है ये भी सेल से मिलकर बना है। टेबल सेल से मिलकर बना है। मोबाइल स्टैंड सब कुछ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इवन कि अगर हम एक दीवार की बात करें तो दीवार में जो ईंटें हैं वो दीवार का सेल है, और ईंटें भी फर्दर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है जिन्हें उनका सेल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज जो है वो सेल के बगैर नहीं बन सकती। बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, ये सारे किस चीज से बने होते हैं? सेल से। ठीक है, अब अगर हम सेल की बात करें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सेल। अब टिश्यूज क्या होते हैं? जिस तरह हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट के सेल से जो है वो सेल से क्या बनता है? सेल किस चीज से मिलकर बनते हैं? सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल से। आप याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, तो तुमने ये सारे जो लेवल्स पढ़े थे कि किस तरह सेल बनता है, सेल से क्या चीज फर्दर जो है वो फॉर्म होती है। जब डिफरेंट सेम टाइप ऑफ सेल्स मिलके सेम टाइप ऑफ बॉडी पार्ट बना देते हैं उसको हम कहते हैं टिश्यूज। अगर फिंगर के सेल की बात करें तो मेरी ये इतनी जो फिंगर है इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और जब बहुत सारे सेल्स मिलेंगे एक टिश्यू बना देंगे। ठीक है, इस फिंगर ये सेल्स मिलके क्या बना देंगे? टिश्यू बना देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट है इसके बाद इस चैप्टर में हम सेल्स और टिश्यूज को ही डिस्कस करेंगे। सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या होता है। लेकिन आप देखें कि क्या हमें अपनी बॉडी के सेल्स नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं नजर आ रहे। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स हमें आम आंख से नजर नहीं आते। उनको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जिस तरह से हमने बायोलॉजी क्या पढ़ा था कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, तो माइक्रोस्कोपी क्या होता है? माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। हमने ये पढ़ना है कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है, सेल थ्योरी किस तरह से इमर्ज हुई है, सेल किसने जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, सेल की जो टर्मिनोलॉजी थी। अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो माइक्रोस्कोपी का मतलब है कि यूज ऑफ माइक्रोस्कोप के, जो बंदा माइक्रोस्कोप को यूज कर रहा है, यूज करने की टेक्निक उसको पता है, माइक्रोस्कोप किस तरह से यूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या होता है कि द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। उसके बाद अगर हम देखें हु इन्वेंट फर्स्ट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? तो सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, वो जैकरिस जेनसेन ने सबसे पहले 1595 में, जो कि हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। सबसे पहला माइक्रोस्कोप इस साइंटिस्ट ने बनाया था। ये क्या था? इट वाज सिंपली अ ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड। ये क्या? सिंपल एक ट्यूब थी जिसके दोनों सिरों पे लेंसेज थे, और ये किसी भी चीज के साइज को 3 गुना से 9 गुना तक दिखा सकती है। मतलब कि ये पेंसिल है, ये अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो ये 3 गुना से लेके 9 गुना तक हम इसको, इतना बड़ा नोट 9 टाइम्स इसको हम देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम इस माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। माइक्रोस्कोपी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करते हैं जब वो माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किस चीज को मैग्नीफाई करना, किस चीज को बड़ा करके देखना, इंक्रीज करना उसका साइज। तो मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज एन इंक्रीज इन द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में इंक्रीज जो होता है उसे क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। या किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मैग्नीफाई जब हम करके देखते हैं उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड वन इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमें किस तरह से क्लियर नजर आ रही है, कितनी क्लियर नजर आ रही है, उसकी उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेजोल्यूशन। इट इज अ मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। के इमेज जो है अगर हमें क्लियर नजर आएगा तो हम कहेंगे इमेज की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो एक माइक्रोस्कोप की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई भी चीज को रेजोल्यूशन से हम देख सकते हैं, उसको क्लियर देख सकते हैं।
is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. Suppose मैं ये बात करूँ, इस बात पॉइंट की बात करूँ तो इसमें ये सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। लेकिन इस बाल पॉइंट में जो सेल्स हैं यहाँ पे तो हमें सेल्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब हम इस माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है वो और डिफरेंट सेल्स हमें नजर आएंगे, उनमें डिस्टेंस भी नजर आएगा एक साथ इतने फासले पे, जबकि हमें आम आंख से नजर नहीं आता। ओके, माइक्रोस्कोपी के बाद अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो हम देखते हैं नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। दिस इज नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन क्या है? 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। की कोई चीज अगर 0.1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ी होगी दो चीजें तो हम उनको देख सकते हैं। अगर इससे कम डिस्टेंस पे पड़ी होगी तो हमें वो चीज एक ही चीज नजर आएगी, ठीक है, उनमें हमें डिस्टेंस नजर नहीं आएगा। If we place two objects 0.05 मिलीमीटर, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस को कम कर दिया, तो ह्यूमन आई इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख सकेगी। ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन सबसे मिनिमम जो है वो 0.1 मिलीमीटर, इससे कम रेजोल्यूशन पे वो चीज नहीं देख सकती। ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट देम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो क्या करेगी ह्यूमन आई, उनको एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पे लेगी, उनको वो सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं डिफरेंशिएट करेगी। मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। अब अगर हमने किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके देखना है, उसको रिजॉल्व करके देखना है, तो क्या करेंगे, हम डिफरेंट लेंसेज यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज यूज करेंगे, जिसकी वजह से हमें उस चीज में क्लैरिटी नजर आएगी और उस चीज का साइज में इंक्रीज, मतलब उसको मैग्नीफाई करके हम इजीली देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आज हमने सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, जिसमें हमने माइक्रोस्कोपी को डिस्कस किया, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन को डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगे, किसी की समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।